क्यों आए आप यहाँ पे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से प्लीज। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा कि अपने बीजी से बात नहीं करेगा? आप ना हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले सुना देते हो और फिर ऐसे भोले बनते हो कि जैसे आपने कुछ ना किया हो। लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। प्लीज प्लीज आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी आपसे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मुझे इतना तो बता दे कि मेरी गलती क्या है। गलती क्या? बीजी आपने नीति को सुना दी सबके सामने। उस बेचारी का तो पैर जल गया था, मैं बर्फ लगा रहा था और न जाने आपने उसको क्या क्या बोल दिया। बीजी आप ही तो बोलते हो हमें कि मेहमान का हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और आप ही ऐसे करोगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? मैंने बोल दिया बीजी, आप मेरी नीति को ऐसे नहीं बोल सकते हो। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बीजी के सामने इतनी बातें बोल दो। तो कुछ भी नहीं है, एक टाइम पे तो मैं ऐसे फट गया था ना गुस्से में, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बीजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सच में? ऐसा क्या बोल दिया था तुमने बीजी को? मुझे भी बताओ। अब कुछ बातें तो पोते और दादी के बीच में रहने दो, मैं सब कुछ जानना है। आखिर प्रॉब्लम क्या आपको नीति से? एक ही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बीजी? जब तक वो इस घर में रहेगी ना, तेरे और परी के बीच में कबाब की हड्डी बन के रहेगी। तू और परी एक दूसरे के करीब नहीं आओगे। बीजी, दो लोगों का करीब आना ना आना उन दोनों के हाथों में होता है, इसमें तीसरे इंसान का कोई रोल नहीं है। मतलब तू और परी एक दूसरे के करीब नहीं हो? बीजी, आप जैसा समझ रहे हो ना, गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे और परी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हम लोग देख लेंगे। आप टेंशन मत लो। क्यों ले रहे हो आप टेंशन इतनी? टेंशन ले रही हूँ क्योंकि मुझे इस घर का चिराग चाहिए। मरने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। बच्चा बच्चा बच्चा, आप फिर से बच्चे के पीछे पड़ गए। पीछे पड़ूंगी तभी तो तुम मानोगे। एक तो मैं तुम दोनों का भला सोच रही और ऊपर से तुम मुझे डांट रहे, मुझसे नाराज हो रहे। ठीक है, अगर तू कहता है ना तो मैं दोबारा इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगी। अपने दिल की बात अपने दिल में लेके चली जाऊंगी, यहाँ से भी और दुनिया से भी। बीजी यार, फिर से वो इमोशनल ड्रामा। सॉरी, अच्छा सॉरी, माफ कर दो प्लीज। और वो प्यारी सी बचपन वाली झप्पी पा दो। और हाँ, पिन्नियां बनानी पड़ेंगी, पनिशमेंट है आपकी। हाँ, बचपन में जब भी कोई तुझे डांटता था या तेरी कोई बात नहीं मानता था तो झट से बुखार चढ़ जाता था, और अब इतना बड़ा हो गया कि अपनी बीजी को डांट दिया। सॉरी। और आप भी ना अपने बच्चों पे गुस्सा मत किया करो। मेरी प्यारी बीजी। अरे एक बात तो तुझे मेरी माननी पड़ेगी। एक नहीं, मैं आपकी 100 बात मान लूंगा, बस आप खुश रहा करो। बताओ क्या बात है? तेरे और परी के बीच में मुझे नीति नहीं चाहिए। जी, किसी ने ना सही कहा है, दुनिया गोल है। आप जहां से शुरू होते हैं ना वहीं पहुंच गए। छोड़ो, वो गेस्ट है ना, वो बिना खाना खाए चले जाएंगे। चलो, और मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, हाथी और चींटी वाला। चलो। सच्चू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाकी की बातें याद आ गई जो बीजी से मैंने की। बाय द वे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें एक और मौका मिल रहा है फेरे लेने का। इश्क आग का दरिया सुना था, बट मेरे लिए तो शादी आग का दरिया बन जाएगी और मुझे इसमें डूब के जाना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, पता नहीं आज कौन पार लगाएगा मुझे। सुनो भाई सुनो, अब ये आखिरी मौका है कि हर कोई अपने रिश्ते के लिए, अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद ले ले। सब मिलके फेरे लेंगे, ठीक है जी? चल भाई टोलिया, शुरू हो जा। और ये अब क्या करेंगे? सबके सामने फेरे कैसे लेंगे? तुम बस नीति को बोलना कि वो तुम्हारे आगे चले, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्या? हाँ, वो सब लोग सामने ही खड़े हुए हैं। ओए, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं दादी, वो मैं ये पूछ रही थी कि सब साथ में फेरे कैसे लेंगे। अरे कैसे लेंगे का क्या मतलब? जैसे लेते हैं वैसे लेंगे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हे वाहिगुरु जी, मेरी परिणीत ते राजीव की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। रब राजीव और परी दी जोड़ी नु बनाए रखे। बबली पुत्र, ये परी ने संजू का कपड़ा क्यों पकड़ा हुआ है?
पुत्र फेरे के समय ना कपड़ा सिर्फ अपने पति या पत्नी का ही पकड़ते हैं, जैसे संजू ने पकड़ा नीति का। मुझे लगता है कि परी को इसके बारे में पता नहीं है। पुत्र जा जल्दी से बोल कर आ, ये गलत है। हाँ जल्दी जा। जी बताती हूँ। जाना पुत्र। हाँ सही को गलत कैसे बोलूं मैं? फेरी लेने का हक तो मेरी दी का ही बनता है। ये नीति तो खामखा नहीं, बीच में तो जीजू आए इन दोनों के। मन तो करता है अभी के अभी इनका सच ना सबके सामने ला दूं और इस खेल को यहीं खत्म कर दूं। ये बबली तो गई नहीं, मुझे ही जाके बताना होगा परी को कि केवल पति पत्नी ही एक दूसरे का कपड़ा थाम सकते हैं। बाबा जी, राजीव और नीति को हमेशा खुश रखना। रब्बा प्लीज मेरे और संजू के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे और हमारे बच्चे को लंबी उम्र देना। भगवान जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस रिश्ते के लिए क्या मांगूं। परी के लिए मेरे दिल में इज्जत है और नीति के लिए प्यार। बस आप इन दोनों को खुश रखना। मर गई बबली। आंटी तो खुद ही रोकने जा रही है इन्हें। अगर बीजी ने ये देख लिया ना तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाना है। कैसे रोकूं इन्हें? रुकी हुई परी। नमस्ते। आप शगुन होते हैं, चलो ना। लेट्स गो। ये लड़का कौन है और इसने मेरी परिणीत का दुपट्टा क्यों पकड़ रखा है? लो जी, फेरे हो गए पूरे। अब तो बस बल्ले बल्ले करो। ओ नहीं यार, अब फिर से परी के हस्बैंड होने का ड्रामा करना पड़ेगा। पता है तुम्हें सच बताऊं, परी को मैंने बोला और उसने कहा तुम तो बिजी हो। या वो मैंने ही बोला था परी को कि मैं बिजी हूँ। अगर मैं उसे नहीं बोलता तो फिर वो सरप्राइज कैसे होता। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने, लेकिन अगर ये सरप्राइज थोड़ी देर और पहले होता तो और मजा आता यार। पता है हमने कितना एंजॉय किया, खूब डांस किया, खूब मस्ती की हमने। और फिर तुम्हारी भी तो पहली लोड़ी थी ना परी के साथ। आई नो। तो फिर थोड़ी जल्दी तो आना चाहिए था या नहीं? सब मिस कर दिया तुमने। आई नो मुझसे मिस हो गया सब कुछ, बट इट्स ओके ना, इट्स ओके। सेकंड टाइम, सेकंड लोड़ी पे डबल धमाका, डबल मजे करेंगे। ओके जो भी हो, थैंक यू आने के लिए। वो देखो परी को यार, सच बताओ उसके चेहरे पे ना अलग ही खुशी होती है जब तुम आसपास होते हो। और उसकी खुशी के चक्कर में मैं कितना दुखी और फंस गया हूँ, ये नहीं दिखता किसी को। किथे है वो? कौन? वही तेरे वाला। मेरे वाला कौन ताई जी? आप भी ना। माँ हूँ मैं तेरी, ज्यादा होशियारी मत दिखा। अभी अभी तू क्या बोली थी बाहर कि तुझे किसी से प्यार हो गया, तू मुझे बरनाला जाने से पहले उससे मिलवाना चाहती है।
और अब तू बातों में घुमा रही है मुझे। ताई जी मैंने वो इसलिए बोला था ताकि आपकी और सुखविंदर आंटी जी की लड़ाई खत्म हो जाए। वो राजीव जीजू संजू जीजू को लेके जो आप बहस कर रहे थे ना वो। मुझे भी लगा कि तू मुझसे झूठ बोल रही है, वरना इतनी बड़ी खुशी तू कहाँ देगी हमें। हाँ ताई जी, मतलब मैंने आपको कभी खुशी नहीं दी, आप खुश नहीं थे मेरे साथ। ऐसी बात नहीं है चल्ली, हम तो खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो तब होगी ना जब तेरा ब्याह हो जाएगा, जब तू एक अच्छा सा जवाई घर में लेकर आएगी तब। हाँ, जैसे वो जमाई आपको घर में कड़ी चावल खिलाने वाला है या गाजर का हलवा। क्या ताई जी? 1000 बातें करवा लो तुझसे, उसकी बेटी का घर बस जाता है। घर बस जाता है इसका मतलब ये थोड़ी मैं रसोई में पूरा दिन खाना बनाती रहूं, बच्चों की सेवा करूं, पति की सेवा करूं। क्या ताई जी आप भी ना। देख ज्यादा नाटक मत कर, छेती छेती अपना ब्याह कर और अपनी जिम्मेदारी से फ्री कर दे हमें। ताई जी जिनकी शादी हो जाती है ना वो भी यही बोलते हैं, क्या नाटक चल रहा है, ये जल्दी निकालो हमें जाल से। और जानिए ऐसी बात नहीं होती है, ब्याह कोई जाल नहीं होता है। अब तो अपनी बहन को देख, परिणीत कितनी खुश है अपने घर में राजीव के साथ। एक बार भी बरनाला आने की बात की उसने? नहीं की ना। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। की होया? कुछ नहीं ताई जी। आपको सच पता होता ना ताई जी, तो शायद आप मुझे क्या दुनिया की किसी भी लड़की को शादी करने के लिए नहीं कहते। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बताओ कैसी हो? क्या क्या चल रहा है? सब कुछ मैं बढ़िया? एकदम बढ़िया हूँ। कैसे लग रही हूँ? एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताओ, संजू से बात हुई है नहीं तुम्हारी? संजू से नहीं, बस हाय हेलो हो गई थी। तो नीति पता है क्या, मेरे को ना चलना पड़ेगा यार। आई रियली नीड टू गो। कहाँ जाना है? वही ऑफिशियल मीटिंग्स, तुम्हें तो बताया था मैंने कितना काम रहता है मुझे। तो परी को सरप्राइज करना था तो मैं आ गया टाइम निकाल के, बट नाउ आई हैव टू गो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा चले जाना, लेकिन फैमिली डिनर करने से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। डिनर नहीं थी, नहीं डिनर मैं नहीं कर पाऊंगा, बताया ना टाइम नहीं है। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुन रही तुम्हारे, तुम्हें डिनर करके ही जाना पड़ेगा बस। एक मिनट, परी इधर आ जरा। नीति सच्ची में मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं टाइम है ही नहीं, बहुत करना चाहिए तो मैं परी के चक्कर में यहाँ पर आगे, मैंने टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत एक सारा बात काम होता बताऊं है। तुम्हें, ये मीटिंग्स वगैरह ना जिंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन ये खुशी के मौके तो बार बार नहीं आते ना। क्यों? तू ही समझा दे अपने राजीव को। कह रहा है जाना है, अरे यार इतनी लेट आया है, ऊपर से आधे अधूरे फेरे किए इसने और अभी जा रहा है। इतनी जल्दी कौन जाता है? कोई बात नहीं, जाने दे, कुछ जरूरी काम होगा। हैं? या जरूरी काम तो मुझे है ही। एक मिनट, तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? झगड़ा हुआ है क्या दोनों का? नहीं कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? देख भी नहीं रहे हो एक दूसरे को, बात भी नहीं कर रहे हो। क्या हुआ परी, तुम ऐसे क्यों बिहेव करी जैसे मुझसे फर्स्ट टाइम मिली हो तुम? हाँ क्या सब ठीक है ना? ओके ना? गुड। हाँ सब ठीक है। अगर राजीव स्पेशली परी को सरप्राइज देने आया है, फिर बात क्यों नहीं? कुछ तो बात है, तभी इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं दोनों। ओह important, I'll just take. बबली सुन, तुझे ये राजीव का भाई कैसा लगता है? शक्ल देख लो ना आप मेरी, ऐसा ही है, सड़ू कहीं का। मर जानी है, तेरे से तो बात करनी बेकार है। रह तू इधर ही। ताई जी कहाँ पर हो तो प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं अगर थोड़ी देर और यहाँ ना सर फट जाएगा मेरा, मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज 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 जल्दी आ जाओ। ओके ऑलराइट। यार राजीव बन के खड़े रहने से अच्छा है मैं बाहर जाके वेट करूं। विशाल, आई एम सो सॉरी यार, मैं तुझे बार बार परेशान कर रहा हूँ, बट थैंक यू यार आने के लिए। थैंक यू सो मच। तुझे जो बोलना है ना फटाफट बोल, निकलना है मुझे। और सुन, आज के बाद ना कांटेक्ट मत करियो मुझे। नहीं भाई, वो मैंने ना तुझे मजबूरी में कॉल किया। आई एम रियली सॉरी भाई। पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना भाई। अजीब सा लगता है सोच के कि एक ऐसे इंसान की हेल्प कर रहा हूं मैं जो अपनी बीवियों को धोखा दे रहा है, अपनी दादी को धोखा दे रहा है। मैन मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ चीजें। और दोस्त नहीं भाई, ऐसे दोस्त नहीं है मेरे। और शर्म आती है मुझे सोच के भी तेरे जैसा कमीना इंसान दोस्त है। विशाल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती क्योंकि बुरे वक्त में आपने हमारी मदद की है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप राजीव को कुछ भी कहते जाए। और इन्होंने आपको तो कुछ नहीं बिगाड़ा है ना। और रही बात मेरी, तो मैं वो हमारा पर्सनल मैटर है।
भाई संडे को बैठ के ना भगवान ने तसल्ली से लिखे तेरी किस्मत। क्या किस्मत है यार ये, लुक एट हर। ये होता है सेल्फलेस लव। कितना कुछ कर रहा है तू इनके साथ, कितना गलत, कितना बड़ा धोखा दे रहा है उन्हें, पर ये जरा सा भी सुन नहीं पाई जब मैं तेरे को चिल्लाने लगा तेरे ऊपर, कमीना बोला, और इन्हीं की वजह से आया मैं तेरी हेल्प करने। Anyway, look man, संजू, नहीं समझ आ रहा मुझे, नहीं समझ आता कि नीति में परी से ज्यादा क्या अच्छा दिखा कि तू नीति से प्यार करता और परी से नहीं। Anyway, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, so just please keep me out of it। और ये रोज तेरी हेल्प करनी नहीं आ सकता मैं, ओके? विशाल तू मुझे गलत समझ रहा है। एक्चुअली नीति प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि उसको कोई शॉक पहुंचे, इसलिए मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ यार। अरे लेकिन तू ठीक नहीं कर रहा है ना भाई, जो भी तू कर रहा है तू ठीक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट तेरी वजह से चीजें बिगड़ रही है। Why don't you get it? धोखा दे रहा है यार तू, कमाल करता है, बेवकूफ बना रहा है अपनी बीजी को, बेवकूफ बना रहा है अपनी उस वाइफ को जिसके साथ बच्चा होने वाला। तेरा शर्म कर यार, मेरी अच्छी खासी पर्सनल लाइफ है भाई, प्लीज हाथ जोड़ दो तुझसे, बात मत लगा उसकी। You know what? रुक तू, ब्लॉक कर लिया तेरा नंबर, तो आज के बाद प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ही मत करिए किसी भी तरह से। नो, शट अप मैन। आई एम रियली सॉरी परी, बस आपको गुड लक बोल सकता हूँ। सो जस्ट गुड लक फॉर द फ्यूचर। ये करूंगा भगवान से कि आपको आपके जैसा प्यार करने वाला पति मिले और बहुत जल्दी मिले। नॉट दिस मैन, सॉरी। क्या हुआ परी? राजीव ऐसे क्यों जा रहा है? झगड़ा हुआ है तेरा? नहीं तो देख, झूठ मत बोल, कुछ तो जरूर हुआ है। तुम नॉर्मल नहीं लग रहे थे, कोई बात तो जरूर हुई है। क्या हुआ है? नीति कुछ नहीं हुआ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो बता रहा था कि वो लोहड़ी में लेट क्यों आया और उसको ना कुछ काम है तो वो वहाँ जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम दोनों को नहीं बताना ना, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ राजीव से कि ऐसे जा क्यों रहा है। राजीव तुम ये रुको, मैं जाती हूँ। कल विशाल ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ओ चंद्रिका, तेल लेने गई है या तेल निकलवाने गई है कोल्लू से? कब से बोल रही हूँ जल्दी दे, मेरे पैर बड़े दुख रहे हैं। वैसे मम्मी जी, पैरों में दर्द तो होना ही था ना, इस उम्र में बच्चों की तरह डांस कर रही थी आप। जो भी कहो, फंक्शन तो बड़ा चंगा गया है ना? हाँ, बस थोड़ा सा क्लेश हुआ, और पंजाबियों का कोई फंक्शन क्लेश के बगैर हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, परी और राजीव के फेरे अच्छे से हो गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और तू देखना, अगली लोहड़ी तक दोनों का बच्चा आ जाएगा इस घर में, लोहड़ी की पवित्र अग्नि के आशीर्वाद से। आ गई बीजी, ये रहा आपका तेल। न कनाडा गई थी तेल लेने, इतनी देर लगा दी। अरे बीजी, वो तेल गर्म करने लग गई थी ना, इसलिए लेट हो गया। अगर अब ठंडे तेल से आपकी मालिश करूंगी तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना, इसलिए। ये बड़ी सियानप वाली बात की तूने। वैसे एक बात बोलूं? हाँ जी। गुरिंदर की दोनों बहुएं अच्छी हैं, समझदार हैं। शुक्र है गुरिंदर जैसी नहीं निकली। वैसे पुत्र, तू सारा दिन घर के काम में लगी रहती है या अपने पति के साथ भी कुछ टाइम बिताती है? मेरा मतलब है, मैं राजीव और परी को बच्चा बच्चा करती रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा और अमित का बच्चा नहीं हमें चाहिए। वैसे भी तू तो परी से पहले आई है इस घर में, वो जाना चाहिए था अब तक तो। जरा सोचना इस बारे में। वैसे मम्मी जी, थोड़ी उम्र हो जाती है तो क्या बच्चे का भूत सवार हो जाता है क्या? नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। मुझे लग रहा है ना तेरे अंदर डांट खाने वाला कीड़ा कुलबुला रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी जी। आप तू तो कर रही है मजाक, मैंने फिर वापस ऐसी कोई बात कह देनी है कि कोना पकड़ के रोती रहेगी त्योहार वाली रात को। वो ये पैर है मेरा, दुख रहा है, मालिश करनी है। कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको दुलार रही है नरम नरम हाथों से। वो हम पंजाबियों की ना मालिश ऐसी होती है कि जब तक चीखे ना निकल जाए बंदे की, पता नहीं लगता कि मालिश हो रही है। जोर लगा जरा। और पम्मी, ये परी और राजीव का नजर नहीं आ रहे फंक्शन के बाद से। मैंने भी काफी देर से उन्हें देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ है। थैंक गॉड पीछे छूटा इस हेडेक से। राजीव रुको, राजीव रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे यार, ये नीति मेरी तरफ क्यों आ रही है? राजीव एक मिनट रुको। ओके, व्हाट? ऐसे जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या है? अरे यार, कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के सोल्यूशन निकालो ना, ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग रहे हो? एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने मुझे? चोर मैं नहीं हूँ लेडी, चोर है तुम्हारा हस्बैंड। एक मिनट नीति, तो अंदर चल, राजीव को जहाँ जाना है जाने दे। चल। एक मिनट परी,
इसने संजू के बारे में कुछ बोला है और उसके खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? अरे यार, अब तुम भी शुरू हो गई परी की तरह। क्या एक बात बताओ यार, ये संजू ने कोई काला जादू करके रखा है तुम्हारे ऊपर कि कुछ भी कोई उसके बारे में सुन ही नहीं सकता? अरे यार सच बोलो, सच के बारे में तो सुनना चाहोगे ना, नहीं सुनना चाहोगे यार? तुम हाँ साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अभी क्या अभी क्या बोलना चाहते हो? नीति तू अंदर चल, तुम भी जाओ प्लीज प्लीज, यहाँ तमाशा मत करो, चल। ऐसे कैसे चला जाएगा परी? तेरा हस्बैंड है यार, इसने शादी की है तुझसे, 7 फेरे लिए तेरे साथ, जीने मरने की कसमें खाई है, और कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों में तो सॉल्व करो ना। ये भाग के कहाँ जा रहा है ऐसे? मेरी बात सुन, हम बात करते हैं प्लीज, अभी बात को मत बढ़ा, चल। अरे बात तो बढ़ चुकी है ना परी। तुम्हें अंदर भी बोला था कि पीछे पीछे मत आना, फिर ये पीछे आई हो, तुम पीछे पीछे आई हो। चक्कर क्या यार, छोड़ दो अकेले मुझे प्लीज। छोड़ दो अकेले का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की है क्या? जबरदस्ती ही हो रही है मेरे साथ नीति। क्या जबरदस्ती हो रही है? क्या जबरदस्ती हो रही है मुझे बताओ। परी ने क्या जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? हाथ पकड़ के बस। तुम दोनों को समझ में नहीं आता है, तब से बोलो शिव पूजा बोले जा रहे हो, मत करो तमाशा। और जब मैंने कह दिया इन्हें जाने दे तो जाने देना यार, वो मेरे हस्बैंड है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज तू इन सब में मत पड़, दूर रह इन सब से। और राजीव, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त मुझ पर ऐसे चिल्लाई है, और मेरे और परी के बीच में कोई भी तीसरा इंसान आए मुझे बर्दाश्त नहीं है। सॉरी। नो लुक, नीति छोड़ना यार विशाल, होना तो था ही है। अब तेरे सॉरी बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। चल यहाँ से। नीति मेरी बात सुन, नीति रुक जा प्लीज, नीति तुझे मेरी कसम, रुक जा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोल यार, मैं सिर्फ तेरा घर बचाने की कोशिश कर रही थी परी। लेकिन तू नहीं जानती नीति, मेरा घर बचाने के चक्कर में तेरा घर टूट जाएगा यार। कुछ भी मुझे ऐसी नहीं बात करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी नीति, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे यार तू पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये सब? हाँ देख, जो होना था हो गया ना, और तू नहीं चाहती ना कि मैं तेरे और राजीव के बीच में आऊं, तो ठीक है, प्रॉमिस, आज के बाद मैं तेरे और राजीव के बीच में कभी नहीं आऊंगी। थैंक गॉड वो राजीव गया यहाँ से। ये क्या कर रहा है राजीव? और जब मैंने कह दिया इन्हें जाने दे तो जाने देना यार, वो मेरे हस्बैंड है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज तू इन सब में मत पड़, दूर रह इन सब से। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब जब तक मेरे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं चलता कि वो लड़की कौन थी, मैं परी को कुछ नहीं बताऊंगी। परी, एक बात बता, तुझे पता है कि राजीव के सबसे क्लोज कौन है? उसका बेस्ट फ्रेंड? नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे? तूने कभी उसके दोस्तों के बारे में उससे बात नहीं की, पूछा नहीं? ये सब पूछने का मौका ही नहीं मिला, कभी इतना टाइम साथ में बिताया नहीं ना। समझ गई, ये राजीव बहुत पहुंची हुई चीज है बॉस। जब जब उस पर मुझे भरोसा होने लगता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे उस पर डाउट होने लगता है। बट मैं नहीं चाहती कि इस राजीव के चक्कर में मेरे और परी के बीच कोई भी डिफरेंसेस आए। क्या हुआ? सब ठीक? प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है। आई थिंक अभी नीति को कुछ पता नहीं चला विशाल के बारे में। हाँ, सब ठीक है, अंदर चलते हैं। और नहीं तो क्या, इतनी ठंड बढ़ गई बाहर
तुम दोनों अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। अंदर चल के आराम से बात करते हैं। हाँ चले मैडम? चलो। और आज ना तुम्हें मेरे पैरों की मालिश करनी पड़ेगी। एक टांग पे खड़े होके ना पूरी लोड़ी की तैयारी की है मैंने। तो चलो अंदर चल के अपने पति देव की सेवा करो। अरे यार इतना बड़ा बेवकूफ होना मैं कि पूछो मत। पता नहीं क्यों परी के सामने मुंह से ये सब निकल जाता है। और इधर नीति का भी अपना ही प्रॉब्लम है। इसके दिमाग में अगर शक का कीड़ा घुस गया तो घुस गया, फिर उसको निकालना नामुमकिन है। लेट्स गो। चलो।